हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। और आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। एसएससी जीडी की जो भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, जिसको सन 2024 नाम दिया गया है, उसके एक बच्चे ने आरटीआई लगाई थी, उसका रिप्लाई आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। और एक नोटिस वो आप जो वायरल हो रहा है ना, उसके बारे में जानते हैं कि वो रियल है या फेक है। और जानते हैं कि क्या सच में जो 84,666 वैकेंसी उसमें टोटल दिखाया गया है, क्या वो सच है? और किस फोर्स में कितनी जो भर्तियां है, वो कितनी भर्तियां है, उसमें जो आरटीआई में रिप्लाई में जो दिखाया गया है कि कितनी भर्तियां है, क्या ये एक रियल है या फेक है? इन सब के बारे में बात करते हैं। इस जो आपको थोड़ा क्लियर नहीं चमक रहा होगा, आपको क्लियर चमका दे, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। तो अगर बात करें कि इसमें किस फोर्स में कितनी वैकेंसी है, तो सीआरपीएफ में जो इन्होंने दी है 29,283, और बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल, इन सब की टोटल वैकेंसी मिलाकर 84,866 शायद इतनी वैकेंसी बन रही है। पर इसमें है कि इन्होंने कुछ यहाँ से, जैसा कि आपको पता होगा, इसमें यूपी पीसीएस के, ओजी, जीडी के और एसआई के जो पोस्ट है वे सभी इसमें रखी हुई है। हालांकि है कि जो पिछली बार जो भी हाल फिलहाल में वैकेंसी वो भर्ती आई थी और उसकी भर्ती प्रक्रिया हुई, उसमें 52,000 पद शायद थे। तो कहीं ना कहीं, और इसमें एक ये भी बात स्पष्ट की है कि जो जो मतलब इन्होंने ऑफिस नोटिस दिया है, इसमें 1/1/2023 लिखा है कि कहीं ना कहीं ये भी है कि जो पिछली भर्ती है उनके जो कैंडिडेट है अभी उनके पास नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंडिडेट शायद इसी में जुड़ जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर भी हमारे पास ये है कि 84,000 जैसा वैकेंसी है, उसमें से 50,000 वैकेंसी घटा दें तो फिर भी हमारे पास 30-34 वैकेंसी है। तो जो बच्चे जीडी का सपना लिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए इस चीज़ में लगे हुए, तो वो अपनी मेहनत जो तैयारी कर रहे हैं उसमें और ध्यान से जुट जाए। क्योंकि एक ये जो जीडी का है, हमारा जो सपना है जीडी में सिलेक्शन लेने का, वो सपना आपका साकार होने वाला है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जीडी की वैकेंसी थी वे पहले 2 साल के अंदर आती थी, पर अब ऐसा हुआ कि ये जो जीडी की वैकेंसी में हमें हर साल देखने को मिल रही है। पिछले 22 में भी देखने को मिली, 21 में भी देखने को मिली, और बहुत से बच्चे इनमें से चूक भी गए। हालांकि हम भी है जो 22 में इसमें सिलेक्शन नहीं ले सके। पर ये कि हमारे पास भी एक बहुत ही सुनहरा मौका है, अगर फिर से हमें इतनी वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर इनमें से भी ये 50,000 वैकेंसी घटा दी जाए, फिर भी हमारे पास 32-33 हज़ार वैकेंसी है। और अभी तक इसमें जो है वो एसएसएफ और एनआई के और एनसीबी के पद नहीं जुड़े। तो एक ही वैकेंसी और बढ़ने वाली है, घटने वाली तो नहीं। और अगर ये 50,000 वैकेंसी इसमें से निकाल दी जाए, ये अलग से है कि 84,000 वैकेंसी फिलहाल हमें सन 2024 में लेनी है, तो फिर तो हमारे पास और भी पद बढ़ जाएंगे और इसमें नौकरी लेने के लिए थोड़ा और आसानी हो जाएगी, और एक हमारे पास सुनहरा मौका होगा। फिर इसके जो पद हो जाएंगे वो करीबन 1-2 हज़ार, अगर और एनसीबी में और इनमें एनआई में और एसएसएफ के पद आ गए तो ये 85-86 हज़ार के आसपास वैकेंसी हो जाएगी। तो जिन बच्चों का सपना था कि हमें एसएससी जीडी में ही नौकरी लेनी है, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जैसा कि एक शेर है कि मेरी मेहनत को देखते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो सन 2023 है ये नौकरी के बिना खाली नहीं जाएगा, मैं एक सिलेक्शन ले लूँगा। पर यहाँ कुछ अपोजिट हो रहा है। हमें लगता है कि जिस तरह के सरकार के मन में चल रही है कि युवाओं को लेकर, उस हिसाब से तो ये सन 2023 खाली नहीं जाने वाला। तो ये जो नोटिस आया था ये रियल ही नोटिस आया था, पर अभी इसमें स्पष्ट नहीं हो पाया। स्पष्ट जो हो पाएगा वो सबसे अच्छा है कि जब इसका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए, उसमें सबसे बेहतर पता चल जाएगा कि कितने वैकेंसी है, क्या इसमें जो क्राइटेरिया है वो क्या है और किस तरह है, उसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएगा। उसमें आपको कोई संदेह नहीं रहेगा। हालांकि इसमें भी संदेह है कि भाई ऐसा है कि कभी कभी 50,000 वैकेंसी इसमें से घटा दी जाए, या जैसा सीपीओ के और इसमें ऐसा लिखा हुआ है इनके पद भी इसी में से और घटा दी जाए तो फिर और घट जाएगी। पर कहीं ना कहीं अगर ये कि इनके सीपीओ के और इनके नए पद घटते हैं तो 3-4 हज़ार पद घट जाएंगे, फिर भी हमारे पास 30-40 हज़ार वैकेंसी कहीं ना कहीं को मिलेगी। क्योंकि अभी टाइम है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो भी वैकेंसी आई थी उनमें जो 2-2.5 महीने का टाइम हमें नोटिस मिलने के बाद दिया गया था कि आपको पेपर देना है 2-2.5 महीने के बाद, उसमें भी 2-3 दफ़ा इंक्रीज हुई है वैकेंसी। तो ऐसा नहीं कि इसमें तो भी टाइम है 4-5 महीने का, फिर भी इसमें इंक्रीज हो जाएगी।
जहाँ तक की चांस है। और आप उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। और अगर आप अभी तक मतलब ऐसा कर रहे हैं कि आपको नोटिस आने के बाद ही मैं तैयारी में लगूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे सिलेक्शन से, क्योंकि बच्चे बहुत ही मतलब इस नौकरी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। और वैकेंसी को लेकर भी कि वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है और मैं अपनी तैयारी लगातार कंटिन्यू रखे हुए है। तो ये था बस जो था आपको, जो आप ये नोटिस चल निकल रहा हो या है कि ऑफिशियल है फेक है, तो ये रियल तो बस ये था जो था। आप सभी को उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह इन्फॉर्मेशन जो भी एसएससी जीडी के रिलेटेड आपको मिलती रहेगी, हम आपको देते रहेंगे।